हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यू इन यस कोचिंग। पिछली क्लास में हमने एक्सरसाइज 8.2 का बेसिक जानकारी आपको बताई थी कि कैसे हम बताते हैं साइन 0 का मान कितना है, साइन 30 का मान कितना है, कास 45 का मान कितना है। उसके लिए हमने आपको टेबल बताया था और उस क्लास में हमको एग्जाम्पल नंबर 6, 7, 8 भी करना था, लेकिन टाइम शॉर्टेज की वजह से हम नहीं कर पाए थे। तो आज की क्लास में हम कर रहे हैं एग्जाम्पल नंबर 6, 7, 8 और इसका जो पहला पार्ट है जिसमें हमने साइन 0, साइन 30, साइन 45, साइन 60, साइन 90 की वैल्यू कैसे तैयार की जाती हैं इसके विषय में हमने बताया था। जिन बच्चों ने नहीं देखा था हम इसमें उसका लिंक देंगे, क्लिक करके देख सकते हैं। और जिन्होंने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल सब्सक्राइब अवश्य कर लें। तो एग्जाम्पल नंबर 6 है, त्रिभुज ABC में कोण B समकोण है। कौन सा कोण समकोण है? कोण B। तो समकोण का मतलब होता है 90 अंश। तो इस सवाल का चित्र आप दो तरीके से बना सकते हैं। देखिए यहाँ पे देखिए हमने B यहाँ रखा है 90 अंश समकोण है, और इस चित्र में भी हमने B यही रखा है। इसमें हमने क्या किया, A यहाँ पे किया, C यहाँ पे किया। यहाँ इस चित्र में हमने क्या किया है, A और C की पोजीशन बदल दी है। यहाँ पे A था तो A हमने कहाँ कर दिया, यहाँ पे। जो ऊपर C था, C हमने कहाँ कर दिया, नीचे। तो दोनों चित्र सही हैं। जिस चित्र से चाहें आप इस सवाल को हल कर सकते हैं। अगर कोई इस तरह चित्र बना के लगाता है उसका भी सवाल सही है, कोई इस तरह चित्र बना के लगाता है उसका भी सवाल सही है। तो यहाँ पे उसने दिया था आपके क्वेश्चन में कि AB बराबर क्या है, 5 सेंटीमीटर। यहाँ पे देखिए AB हमने यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे AB इधर है तो यहाँ पे हमने 5 सेंटीमीटर लिखा है। आपको निकालना क्या है, BC निकालना है और AC निकालना है। तो मान लो अगर आप इस चित्र से लगाते हैं तो कोण C के सामने ये भुजा है और कोण के सामने की भुजा को क्या कहते हैं, लंब कहते हैं। तो अगर आप साइन का सूत्र लगाएंगे तो साइन बराबर होता है लंब बटे कर्ण, तो क्या निकल आएगा, AC। और अगर कास का आप सूत्र लगाते हैं तो कास होता है आधार बटे कर्ण, या टैन का सूत्र लगाते हैं तो टैन होता है लंब बटे आधार। किसी भी सूत्र से आप निकाल सकते हैं। तो हम इस चित्र से पहले आप देखिएगा, तो हमने लिखा साइन 30। तो आप जानते हो साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण। तो इस कोण के लिए लंब क्या है, AB बटे कर्ण। कर्ण वो होता है जो 90 अंश के सामने होता है। तो 90 अंश के सामने क्या है, AC। तो कर्ण हो गया AC। अब साइन 30 का मान कितना होता है, 1/2 होता है। तो साइन 30 की जगह पर 1/2। AB हमारा 5 है, AB की जगह पर 5। AC हमको पता नहीं तो हमने AC लिखा। ठीक, अब तिरछा गुणा कर दीजिए। AC के सामने 1 है तो AC का 1 में गुणा हो गया तो AC, और 5 दूना 10। तो AC बराबर 10। ये आपका आंसर हो गया। AC भुजा निकल आई। अब क्या निकालना है, BC। तो आप कास का भी सूत्र लगा सकते हैं, टैन का भी सूत्र लगा सकते हैं। मान लो आप टैन का सूत्र लगाएं तो इसको क्या बोलेंगे, टैन 30। तो आप लिखेंगे टैन 30। और आपने पढ़ा है कि टैन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। तो लंब की जगह पर AB और आधार की जगह पर BC। तो टैन 30 जो होता है ये आपका, इसका मान होता है 1/√3। AB आपको पता है 5 और BC की जगह पर आपने BC लिख दिया। अगर आप इसको तिरछा गुणा कर दो तो BC के सामने 1 है तो BC का 1 में गुणा होगा तो BC रहेगा। 5 के सामने √3 है, 5 का √3 में गुणा होगा तो ये 5√3 होगा। ये आपका BC निकल आया। इसी तरह आप इस चित्र से भी निकाल सकते हो। यहाँ से साइन C बराबर लंब बटे कर्ण, AC निकल आएगा। फिर अगर फार्मूला लगा दो आप टैन का, तो टैन 30 बराबर लंब बटे आधार, तो निकल आएगा BC। ठीक, तो अब हम लोग करेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 7। देखिए एग्जाम्पल नंबर 7 क्या लिखा है,
त्रिभुज पी क्यू आर में कोण क्यू समकोण है। क्यू को समकोण दिखाना है। ये ऐसे क्षैतिज रेखा खींचे, ये ऊर्ध्वाधर, ये 90 अंश का मतलब समकोण, और यहाँ पे हमने रख दिया क्यू। क्यों यहाँ पे क्यू रखा? क्योंकि वो बोल रहा है कोण क्यू क्या है? समकोण। अब इसको हमने मिला दिया। ठीक, अब एक जगह आप P लिख सकते हो, एक जगह R लिख सकते हो। मान लो यहाँ पे आपने P रखा तो ये क्या हो गया आपका? R हो गया। और क्वेश्चन में क्या दिया है? PQ बराबर 3 सेंटीमीटर। ये PQ है, ये दिया है 3 सेंटीमीटर। ज्ञात क्या करना है? और दिया है PR बराबर 6 PR, ये आपका PR है, ये दिया है 6 सेंटीमीटर। ज्ञात क्या करना है आपको? कोण QPR। एक ज्ञात करना है कोण QPR। देखिए जैसे QPR लिखा है तो QPR में बीच में अक्षर कौन है? P। तो जो बीच में अक्षर होता है वो मेन कोण होता है। तो बीच में P है, यानी हमको ये कोण ज्ञात करना है। ठीक है, तो अब इस कोण के लिए ये भुजा हो जाएगी लंब, ये आधार और ये कर्ण। यानी हमको इस कोण के लिए आधार पता है और कर्ण पता है। तो आधार और कर्ण का संबंध किससे होता है? कास से होता है। आपने पढ़ा है कास थीटा बराबर आधार बटे कर्ण। तो यहाँ पे P है तो हमने लिख दिया कॉस P बराबर आधार का मतलब PQ बटे कर्ण का मतलब PR। ठीक है, तो आपका PQ है 3 और बटे PR है 6। तो 3 एकम 3, 3 दूना 6, यानी कॉस P जो हो गया आपका 1/2। कॉस P कितना निकला? 1/2। और कास की टेबल में अगर आप देखें तो 1/2 जो होता है वो कास 60 अंश का मान होता है। तो 1/2 की जगह पे आप क्या लिख सकते हैं? कॉस 60 अंश, और इधर क्या है? कॉस P। तो कॉस कॉस कैंसिल कर दें तो कोण P बराबर क्या हो गया? 60 अंश। यानी ये पहला आंसर आपका निकल आया। कितना आया? 60 अंश। अब दूसरा देखिए, दूसरे में आपसे पूछ रहा था कोण PRQ। कोण PRQ, PRQ बीच में अक्षर कौन सा है? R है। तो R कहाँ पे है? ये कोण पता आपको बताना है। तो आप जानते हो किसी भी त्रिभुज में तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। और अगर दो कोण पता है तो दोनों को जोड़ के 180 से घटा दो, तीसरा अपने आप हो जाएगा। तो जब आपको ये पता है 90 अंश, ये निकल आया 60 अंश, तो 90 60 कितना हुआ? 150। 180 से 150 घटा दो, 30 बच गया। ये कोण 30 आ गया। इस कोण को निकालने के लिए आपको ये सूत्र लगाने की भी जहमत उठाने की जरूरत नहीं है। तो हमने लिखा कोण R, ये R है, कोण R बराबर 180 अंश माइनस 90 ये है, और प्लस ये निकला था आपका 60 अंश। तो बराबर 180 अंश और 90 और 60 150 अंश। 180 से 150 घटा दो तो कितना हो गया? 30 अंश। एक आपका आंसर ये हो गया, एक आपका आंसर ये हो गया। तो इस तरह लग गया आपका एग्जाम्पल नंबर 7। अब हम करेंगे एग्जाम्पल नंबर 8। देखिए उदाहरण 8 आपका जो है लिखा है साइन A माइनस B बराबर 1/2, कास A प्लस B बराबर 1/2। तो A और B का मान ज्ञात करो। इस एग्जाम्पल को जब आप बुक में देखोगे तो इसमें और भी लिखा है A प्लस B ग्रेटर 90 लेस 90, यानी कम 90 से है, A बड़ा है B से। उन बातों से आपको कोई मतलब नहीं है, लिखा रहने दो। सिर्फ आप इतना देखो कि साइन A माइनस B बराबर 1/2 है, कास A प्लस B बराबर 1/2 है, और A और B का आपको मान निकालना है। देखिए कितना आसान है। हमने लिखा जो दिया हुआ है साइन A माइनस B बराबर 1/2। अगर आप इस चीज़ को आगे बढ़ाएं, इस निशान का मतलब होता है इसका अर्थ है,
तो ये क्या है, साइन ए माइनस बी बराबर, ये क्या है, 1/2। इधर साइन है तो आप जानते हो 1/2 जो होता है वो साइन 30 अंश का मान होता है। तो 1/2 की जगह पे हमने क्या लिख दिया, साइन 30 अंश। अब अगर साइन और साइन कैंसिल कर दो तो ए माइनस बी है, हाँ, तो ए माइनस बी बराबर क्या हो जाएगा, 30 अंश। तो हमने लिख दिया ए माइनस बी बराबर 30 अंश। ये एक हमारी समीकरण बन गई। इसी तरह देखिएगा, लिखा है cos ए प्लस बी बराबर 1/2। cos ए प्लस बी बराबर 1/2। तो cos ए प्लस बी बराबर, देखिए cos के टेबल में जो 1/2 होता है वो cos 60 अंश का मान होता है। तो 1/2 की जगह पे लिख दिया cos 60 अंश, cos cos कैंसिल। तो a प्लस बी बराबर यहाँ से क्या आ गया, 60 अंश। ये हमारी हो गई इक्वेशन नंबर 2। तो हमने लिख दिया a प्लस बी बराबर 60 अंश। अब आप इन दोनों समीकरण को क्या करो, जोड़ दो। तो यहाँ पे लिखा जोड़ने पर, तो माइनस बी प्लस बी कट जाएगा, ए और ए कितना हुआ, 2a, और 60 और 30 कितना हुआ, 90 अंश। तो a बराबर 90 और 2 कहाँ जाएगा, बटे में, तो 2 से 90 को भाग करो तो 45 अंश। तो आपका आ गया कोण ए बराबर 45 अंश। बड़ी आराम से कोण ए आपका निकल आया। अब आप देखिएगा कि एक कोण ए का मान चाहे आप समीकरण 1 में लिख दो और चाहे समीकरण 2 में रख दो, बड़े आराम से निकल आया। तो जैसे मान लो a प्लस बी बराबर 60 है आपका, a प्लस बी बराबर 60, तो a कितना निकला है, एक निकला है 45। तो a की जगह पे लिख दो 45 प्लस b बराबर 60 अंश। तो b बराबर 60 अंश, 45 उधर कर दो, अंश इसलिए लगा देते हैं क्योंकि ये कोण है। तो b बराबर 60 से 45 गया 15 अंश। तो ये आपके आ गए आंसर। आंसर में आपने लिख दिया यहाँ पे कि कोण a बराबर 45 अंश और कोण b बराबर 15 अंश। तो आई होप आपको तीनों एग्जाम्पल अच्छे से समझ में आए होंगे। फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें ताकि आप तक ज़रूरी वीडियोस पहुंच सकें। तो नेक्स्ट क्लास में हम एक्सरसाइज 8.2 के सभी क्वेश्चन हल करने वाले हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक्स।